जोहार, आपकी जय, जिंदाबाद सब साथियों को। आदिवासी भारत चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जनजाति जो कार्यालय का नाम बदल दिया गया है, उसके संदर्भ में हमारे साथ आज खास मेहमान है कोरलाल खरते सर, जो सामाजिक क्षेत्र में अपनी एक उम्दा कार्य प्रणाली से जाने जाते हैं और पैसे से ये सेल टैक्स ऑफिसर है। पर उनकी जिस तरह से आदिवासियों से एक लगाव और आदिवासियों के बीच में काम करने की एक शैली है, उनसे उनकी एक खास पहचान बनी हुई है मध्य प्रदेश और पश्चिम भारत में। तो खरते जी, आपका स्वागत है। जी, जोहार आपको जोहार। और ये हम बात समझने की कोशिश कर रहे हैं बहुत दिनों से जी, कि जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने जनजाति जो आदिम जाति कल्याण विभाग नाम से जो एक आदिवासियों का एक अलग विभाग था, तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये फरवरी में ये एक परिपत्र जारी किया है कि जो आदिम जाति कल्याण विभाग नाम था, वो आदिम जाति कल्याण विभाग नाम को हटाकर जनजाति कार्य विभाग ये नाम बदल के इस नाम को प्रस्थापित किया। जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये सिर्फ शब्द है या उसमें कोई इतिहास है? ये दो शब्द का क्या इतिहास है, जिस तरह से सरकार शब्दों का खेल चला रही है? जो वैश्विक महामारी चल रही है, इसके चलते कई सारे बदलाव हुए हैं। वो कानूनों में भी बदलाव हुआ है, नियमों में भी बदलाव हुआ है, और इसी के तहत ये भी एक बदलाव है। और हमको तो ये भी समझ में नहीं आता है कि सरकार बदलती है और नाम बदलते हैं। अच्छा, सरकार बदलती है और नाम बदलते हैं। तो आपको बदलना है तो कुछ योजना लाइए, हमारा भला करना है तो नाम में क्यों पड़े हो आप? आप बोलते हैं कि नाम में क्या रखा है, तो नाम में क्यों पड़े हो आप? कुछ ऐसा ही कल्याण करना चाहते हैं आदिवासी समुदाय का, तो आजीविका के बारे में सोचिए, उनके स्वावलंबन के बारे में सोचिए, रोजगार के बारे में सोचिए। उसके बारे में नहीं सोचते, आप आते हैं और बिल्कुल सीधे ही नाम परिवर्तन में बात करते हैं। तो ये सरकार आई और उससे पहले आदिम जाति कल्याण विभाग था, ये भी आपको थोड़ा सा दिलचस्प लगेगा। किसी दूसरी सरकार थी तो आदिम जाति कल्याण विभाग के नाम से चल रहा था। फिर दूसरी सरकार आई, उनने कहा कि आदिम जाति ये जनजाति कार्य विभाग कर देते हैं, उन्होंने कर दिया। फिर वो सरकार जो पहले चल रही थी वापस आती है उस विचारधारा की, तो वो उठा के फिर बोले आदिम जाति कल्याण विभाग फिर करती है, और फिर ये नई सरकार आती है तो फिर वो जनजाति कार्य विभाग कर देती है। तो ये जो लड़ाई है वो भी हमको समझ में नहीं आ रही। इनकी लड़ाई में कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा अस्तित्व खतरे में नज़र आ रहा है। तो बेसिकली हम आदिम जाति की बात करते हैं तो उसमें एक हमारा जुड़ाव है, उसका एक विशेष अर्थ है। और इस भौगोलिक खंड जो भारत देश है, उससे कुछ न कुछ हमारा रिश्ता है। और ये हम सिर्फ भारत की सीमा के अंदर बात करें आदिम शब्द कैसा नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड के विषय में हम बात कर सकते हैं कि आदिम एक बृहद शब्द है। और आदिम जाति का अर्थ होता है किसी भूखंड विशेष या क्षेत्र विशेष या देश विशेष की पहली जो उत्पत्ति है, पहली मनुष्य जाति है, उसका आशय ऐसा निकलता है। मानव सभ्यता, पहली मानव सभ्यता। फिर लोग उस क्षेत्र को छोड़ के चले जाते हैं, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की वजह से या आप आधुनिक परिभाषा के मुताबिक अपने आप को विकसित करने के दृष्टि से या ज़्यादा चाहिए इस दृष्टि से उस इलाके को छोड़ के वो दूसरे इलाके में चले जाते हैं। तो वहाँ के लिए वो आदिम जाति नहीं रह जाती है। जिस प्रदेश में ये थे वहाँ आदिम जाति थी। यस। अगर उसने प्रदेश छोड़ दिया, हाँ, तो वो आदिम मिट जाते हैं। वो आदिम उस इलाके के लिए नहीं है तो वो सारी संतानें एक जैसी है दुनिया की, लेकिन इलाका यदि छोड़ देते हैं
हैं तो उससे उसका रिश्ता जो एक हमारा आध्यात्मिक रिश्ता होता है वो थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। फिर हम जनजाति शब्द की तरफ आते हैं। तो जनजाति शब्द को परिभाषित किया गया है, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें उसमें भी आदिम शब्द को लिया गया है। हाँ, उसमें है। हाँ, लेकिन अभी जितने सरकारी दस्तावेज है या बोलचाल की लैंग्वेजेस है उसमें ज़्यादातर जनजाति शब्द का यूज किया जाता है। तो वो पर्टिकुलर आदिम जाति बनाई नहीं जा सकती, वो जन्म से ही होती है, लेकिन जनजाति बनाई जा सकती है। हाँ, उसमें उसकी भाषा को लेके, उसके रहन सहन को लेके, उसकी जीवन शैली, जीवन स्तर, इन सब चीज़ों को लेके और पर्टिकुलर भौगोलिक एरिया ऐसा करके जो व्यवस्था है सरकार की वो किसी जाति को शामिल भी कर सकती है और किसी को बाहर भी कर सकती, जो इस समय देश में एक खेल चल रहा है। कुछ लोगों को कहा जाता है कि हम आपको अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लेंगे और कुछ लोगों को कि नहीं, अब तो आप थोड़ा सा आपकी पहचान से दूर हो गए। एक तरफ ये भी बात होती है, आपकी पहचान से दूर हो गए। आपकी जो पहचान आदिम जाति से होना चाहिए थी वो भाषा आपने खो दी है, आपने पहनावा खो दिया है, आपका जीवन शैली खो दिया, आपका अध्यात्म खो दिया है, आपका रहन सहन, पूजा पद्धति, ये सारी जो संस्कृति है कुल मिला के जीवन से मृत्यु तक की जो एक कार्य प्रणाली है, जीवन प्रणाली, उसको खो दिया है। इसलिए आप आदिम जाति में नहीं होते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाता है। कई जगह हुआ भी है। मतलब आप आदिम जाति के जो लक्षण है हाँ वो आप में नहीं पाए जाते हैं। तो कई जगह हुआ है, जैसे आपके गुजरात की हम बात करें तो राठवा कम्युनिटी के साथ में हुआ है। फिलहाल झारखंड में तमाड़िया जो कम्युनिटी, हाँ तमाड़िया के साथ में वो चीज़ हुई है। और हमारे यहाँ पे धीरे धीरे एक जो भिलाला कम्युनिटी है उस पर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र है। और ये जो हम सुधारने के नाम पे लोगों को थोड़ा सा दूर ले जाते हैं और उस षड्यंत्र को हम समझ नहीं पाते और फिर अंतिम में समय में पता चलता है कि हम तो सब कुछ खो दिए हैं। अब हम आदिवासी कैसे कहलाएं? आदिवासी मतलब आप अभी तक आदिम थे जी, इसलिए आपके विभाग का भी नाम आदिम रखा गया था। ये जी हाँ। और इनको पूरी तरह से अब पता चल गया कि ये आदिम नहीं बच पाए, आदिम नहीं रह पाए, तो अब उनका जनजातिकरण किया जा सकता है। और दूसरा इसमें एक ये भी खेल समझने का है कि कुछ जो हमारे साथी लोग हैं वो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा कह सकते हैं या अपनी पद लोलुपता कह सकते हैं, उसके पाने के चक्कर में ये सब सुझाव भी हमारे ही लोगों से लिए जाते हैं और फिर हमारे ही लोगों में आके हमारे ही लोग बोलते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, ये जो चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनली है, तो हमको दूसरे शब्द नहीं चाहिए। फिर चूंकि यहाँ शब्द की बात हो रही है तो दो शब्द की, हमारा जो आदिवासी समुदाय है, आदिम समुदाय है, या तो आप आदिम समुदाय कह लीजिए, ठीक है, और खूब हुआ तो आप प्रचलन में ले आए जनजाति शब्द, ठीक है, लेकिन आदिवासी जो मूल शब्द है जिसका एक मीनिंग निकलता है, आदि अनादि काल से किसी कालखंड विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग, और वहाँ के जो पर्यावरण, वातावरण और प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, जीव जंतु है, जंगल है, पेड़ है, नदी है, पहाड़ है, इनसे जो लगाव है उससे हमारा एक जीवन शैली क्रिएट होती है। और जो आदिवासियत है, जो प्रकृति में हम देखते हैं, जो वही चीज़ें हमारे आदिवासी समुदाय में नज़र आती हैं। तो ये तो थोड़ा सा हम आपको रोक रहे हैं आपकी बात को कि हमको या तो आदिवासी कह लीजिए या आपको अच्छा लग रहा तो जनजाति कह लीजिए, लेकिन कुछ लोग अलग अलग संबोधन दे रहे हैं हमको, जैसे वनवासी शब्द भी इंसर्ट किया जा रहा है। हमारे यहाँ वनबंधु आया, हाँ आपके यहाँ वनबंधु आया, तो ऐसे अलग अलग जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं तो ये हमको समझना है, अभी हम हमारे समझ से परे हैं। मतलब ये जो परिभाषाएं हैं जी, ये सिर्फ परिभाषाएं शब्द नहीं है जी, उसको पूरी कम्युनिटी को किस तरह से हैंडल करना है, यस, इस कम्युनिटी को आगे जाके क्या पहचान देनी है, जी हाँ, उसका इतिहास उस परिभाषा में छुपा हुआ है। और उनका पुराना इतिहास मिटाना और नए कॉन्सेप्ट लाके, और अब वो कौन लोग कर रहे हैं ये भी हमको समझना है और समझते भी हैं लोग, तो वो उनके पीछे कुछ न कुछ बड़ी अवधारणा हमको समझ में आती है जिसको हम सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। जैसे अभी हमारे गांव होते हैं तो उसको वनग्राम कहते हैं। अच्छा, वनग्राम, यस, कई ग्राम बोले ये रेवेन्यू का राजस्व कर ग्राम है और ये वनग्राम है।
तो कहीं हमको दूर ऐसा नज़र आता है, हो सकता है कि वो कुछ सही भी ना हो, पर एक नज़र आता है कि जैसे आदिवासी बनाया नहीं जा सकता, आदिम जाति बनाई नहीं जा सकती, लेकिन कालांतर में ऐसा हो सकता है। वन ग्राम में रहने वाले वन निवासी सभी उसमें फिर कोई भी व्यक्ति हो सकता, बाहर से आया हुआ भी, उस इलाके का नहीं है, बाहर से आया हुआ भी, लेकिन वन ग्राम में रहता है, तो वो वनवासी और वन निवासी हो सकता है, ऐसा हमको थोड़ा सा आभास होता है। तो एक जो सवाल है उसमें कि जी, सरकार को क्या दिक्कत है कि आदिम जाति इस्तेमाल करने में और जनजाति इस्तेमाल करने में सरकार को क्या फायदा है? क्यों ये मतलब आदिम जाति शब्द को हटा देना चाहती है सरकार? अभी देश भर में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है आदिवासियों का, और हमारे महापुरुषों ने इसकी शुरुआत करी। हम जयपाल सिंह मुंडा साहब की भी बात करना चाहेंगे, या उससे पहले के भी लोगों की बात करें, तो हम लोगों का एक स्वाभिमान है, हम लोगों का स्वतंत्र एक अस्तित्व है, तो उस अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और पूरे देश में ये आंदोलन मुखर होते जा रहा है। तो कहीं तो इस आंदोलन को अलगाववाद की परिभाषा में लाया जाता है, कहीं जातिवाद की परिभाषा में लाया जाता है, नाना प्रकार के, जैसा देश का बौद्धिक वर्ग जानता है। तो हमको सरकार की क्या मंशा है वो तो वही बता पाएंगे, लेकिन हमें जो समझ में आता है कि आदिवासी में एक मूल अर्थ छुपा हुआ है, और कई जगह लोग कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, लोगों की बात हम आपके सामने कह रहे हैं कि आदि अनादि काल से रहने वाले लोग हम यहाँ के हैं। तो यहाँ का जो कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेस है और पर्यावरण वातावरण है, पहला जो संबंध है हमारा है, मैं राइट से नहीं कहूँगा, पहला संबंध हमारा है, और जितना हमको आवश्यक है उतना लेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ देंगे। ठीक, ये हमारा आध्यात्मिक लगाव है। लेकिन यही चीज़, इससे हम दूर चले जाते हैं। मैं अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर में जाता हूँ तो वो मकान हो जाता है मेरे लिए, घर नहीं रह जाता है, और उस मकान में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो जुड़ाव नहीं होता है। तो यहाँ मकान और घर वाली बात है। तो इससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ बड़े षड्यंत्र की बू हमको नज़र आती है। मतलब मध्य प्रदेश सरकार अगर आदिम जाति शब्द हटा देती है और जनजाति शब्द प्रस्थापित कर देती है और आदिवासी उस शब्द का स्वीकार कर लेते हैं, तो आदिवासियों को क्या नुकसान जाएगा? ये बड़ा सवाल है आपका। पर जैसे ही हम आदिवासी बोलते हैं तो हमारा एक संबंध जुड़ता है प्रकृति के साथ में, और आदि शब्द भी बड़ा मतलब अर्थ लिया हुआ है। आदि इतिहास है, और आदि में दुनिया जब चालू हुई वहीं से शुरू होती है। और प्राणी मात्र और मनुष्य के जीवन चलाने के लिए जो चीज़ें बनी हुई है वो आदि तत्वों में आते हैं। तो जो आदि तत्व की सुरक्षा की भावना है हम लोगों में आदिवासियत के बहाने, तो उससे कहीं ना कहीं हम दूर होंगे, ऐसा हमको नज़र आता है। अगर आप आदिम से हटा दिए जाएंगे और आपके जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, क्या ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि आपको आदिम मिटा करके जनजाति में लाने से आपके संसाधनिक जो आपका कुदरती एक अधिकार है उससे आपका नज़र चुराने की बात तो नहीं दिख रही आपको? देखिए, ये बड़ा सवाल है आपका, और इसको हम सब लोगों को समझना होगा। यहाँ लड़ाई आदिवासी समुदाय से ऐसा नहीं है, ये लड़ाई जुदा प्रकार की है, अलग प्रकार की लड़ाई है। और बेसिकली जो लड़ाई वो संसाधनों की ही है, संसाधनों के ऊपर कब्जा करने की ही है। मतलब ये शब्दों का खेल नहीं है। और हम जो बोलते हैं कि हम आदिवासी हैं इसलिए हमारे साथ में अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। अगर आप किस्मती से या बदकिस्मती से आपका जुड़ाव या रहना वहाँ उस जगह पे है जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस है। तो जो आपने सवाल उठाया है कि कहीं आप इससे दूर होते हैं तो कहीं ये तो नहीं छिन जाएंगे, तो बिल्कुल सही जगह पे आप जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम राइट्स की बात फिर नहीं कर रहे हैं, हम
उन लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं जो इस पे कब्जा करके और तहस नहस करना चाहते हैं, ज़्यादा इकट्ठे करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम उनके बारे में भी सोच रहे हैं। तो हमारा जो जुड़ाव है, जो आध्यात्मिक जुड़ाव है इन आदि तत्वों से या प्राकृतिक संसाधनों से, और आदिवासियों का ये नेचर रहा है। ये अलग बात है कि अभी भी हम भी विकास की जो नई अवधारणा में आके और अलग अलग प्रकार का जीवन चर्या हम लोगों ने बना लिया और सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने, लेकिन ज़्यादा लोग जो नेचर के करीब है, जो प्रकृति के करीब है, जो आदि तत्वों के करीब है, उन लोगों ने कभी संग्रह की प्रवृत्ति अपने उसमें लाई नहीं है और नहीं वो चीज़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाए आसपास की चीज़ों को। तो हमारा यदि आदिम शब्द से जुड़ाव रहता है और आदि तत्वों से जुड़ाव रहता है और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ाव रहता है, तो हम जैसा कि पहले हमने जिक्र किया कि जितना हमको आवश्यक है उतना लेना और बाकी सुरक्षित रखते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ देना। तो यदि ये चीज़ बचती है तो हम उन लोगों को भी आगाह करना चाहते हैं कि आप ये मत भूलो कि इस चीज़ को आप कब्जा के नष्ट करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे और आप सुरक्षित रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। पहले तो बारी आपकी है। आप सोच रहे हैं कि हम इनको कहीं ना कहीं विस्थापित करेंगे, पहचान हटाएंगे और कुछ हम संसाधनों पे कब्जा करेंगे और हम सुखी रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो हम सुरक्षा की दृष्टि से सोच रहे हैं, पूरी दुनिया की और पूरी सृष्टि जीव प्राणी मात्र की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए हमारा इससे लगाव है और इससे हम छोड़ना नहीं चाहते। वो उसमें आपका भी भला है। जैसे अभी जिस जनगणना में धर्मों की कलम की बात भी उठ रही है, जो थे अन्य वो भी हटा दिए जा रहे हैं, तो क्या ये आदिम को उसमें सम्मिलित कर लेने के लिए जनजाति शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? ये थोड़ा समझना होगा, बड़ा प्रश्न है और जो आने वाली चीज़ें हैं वो कुछ समय के साथ में लोगों के सामने आएगी। लेकिन फिर भी जैसे जनगणना की बात आप कर रहे हैं तो यहाँ धर्म की बात नहीं है। हाँ। और धर्म के नाम पे लोगों की गिनती कर लोगे तो आप क्या कर लोगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि आपका देश जो चलता है, जो बजट बनता है, वो लोगों की संख्या के आधार पे बनता है, वो या समुदाय की संख्या के आधार। चूँकि हम आदिम समुदाय की बात कर रहे हैं तो ट्राइबल सब प्लान जो होता था वो आदिवासियों के जनगणना की जो संख्या आंकड़े आते थे उसके आधार पे बनते थे, उनसे बजट बनता था। तो हमको एक बात समझ में आती है, लेकिन आप हिंदू की संख्या इतनी, मुस्लिम की संख्या इतनी, ईसाइयों की, जैनों की, बौद्धों की, पारसी की, ये संख्या निकाल के क्या करना चाहते हैं, ये थोड़ा सा हमारे समझ से परे है। और हमारे भी लोग कई बार कहते हैं कि हमको तो आदिवासी धर्म होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, वो भी एक समझने का बड़ा मुद्दा है, देश में चल रहा है। लेकिन हमारा ये कहना है इसमें कि आदिवासी नाम की मतलब कितने लोग आदिम समुदाय के इस देश में रहते हैं, इसकी काउंटिंग तो आपको करना ही चाहिए। इस शब्द को लेके मध्य प्रदेश के जो जन संगठन है, आदिवासी संगठन है, उसमें क्या प्रतिक्रिया है? तो इसको लेके जो प्रतिक्रिया की बात है, तो वैश्विक महामारी के चलते जिस ढंग से प्रतिक्रिया होना चाहिए थी वो प्रतिक्रिया नहीं हुई। सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर आ रही है और हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी हमारा संवाद चल रहा है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारे। तो जिसकी सरकार है, वो जो सरकार में बैठे हुए हमारे जनप्रतिनिधि, वो भी हमारे सम्मानीय, और जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी हमारे लिए सम्मानीय है। लोकतंत्र में दोनों तरह से बात उठाई जाती है, तो उनसे भी हम लोगों का संवाद चल रहा है। लेकिन ये तो तय है कि इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो मध्य प्रदेश का जो जन समुदाय है, आदिवासी जन समुदाय, इसको स्वीकार नहीं करेगा और आने वाले समय में बड़े स्तर पे आंदोलन इसको लेकर हो सकता है। वो सारे लोग बोलते हैं कि आप मांग करो तो कुछ और करो, हाँ। ये नाम में क्यों पड़े रहते हैं, हाँ। तो हम भी कहते हैं आपको करना ही है तो कुछ और कीजिए, ये नाम में क्यों पड़े रहते हैं, हाँ। तो बड़ा रहस्य नजर आता हमको, हाँ। तभी तो आप भी नाम में पड़े हैं और हमें मतलब पूरे देश के आदिवासियों को ये समझना होगा, हाँ। कि ये जो शब्दों का खेल है, हाँ, हाँ, वो सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, उसके पीछे गहरी राज है। और उस टाइम पे जयपाल सिंह मुंडा जी संविधान सभा में डिबेट करते हुए कहा था कि हम आदिवासी हैं और हमें आदिवासी ही कहिए, और कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं। वो ठीक है, वो उस टाइम पे क्यों शामिल नहीं हो पाया, वो अलग बात है, हम उसमें डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन संविधान में संशोधन का प्रावधान है। यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आप कीजिए ना संविधान में संशोधन और आदिवासी शब्द ले आइए, और ये जो विवाद है वो खत्म कर दीजिए, या आदिम जाति शब्द ले आइए और इस विवाद को खत्म कर दीजिए। वो नहीं करेंगे आप एक बनेगा, दूसरा आएगा और वो जोड़ तोड़ चलेगा और हम लोगों को लड़वाते रहेंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इन सब चीज़ों को लेके जो लड़वाने वाला रहता है वो तो दूर बैठ के तमाशा देखता है,
और हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। जिस ज़मीन पे हम जिंदा है वही। जिस ज़मीन पे जिंदा है और हमारे भाइयों से लड़ते रहते हैं कि आपने ऐसा कर दिया, आपकी सरकार ने खेल वाले कहीं और है, कहीं और है। तीसरी सल्तनत। तीसरी सल्तनत। तो देखिए साथियों, ये आदिवासी पहचान को नहीं समझेंगे, आदिवासियों के साथ इस तरह के जो शब्दों के रूप में जो खेल चल रहे हैं उससे हम नहीं समझ पाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी अपनी पहचान को खो बैठेगी और हमारी क्या पहचान रहेगी इस दुनिया में, ये भी एक बड़ा सवाल हमारे सामने आने वाला है। तो ये शब्दों के खेल को हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ एक अपील करना चाहेंगे हम, आदिवासी भारत चैनल जो आप चला रहे हैं, ये हमारे लिए एक कहीं रास्ता नज़र आ रहा है और आपके चैनल के माध्यम से सही चीज़ सही लोगों के साथ में चर्चा करके आम लोगों तक ले जाने का प्रयास बहुत अच्छा प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। हम आपकी तारीफ़ करते हैं और मध्य प्रदेश के साथ ही मतलब शुक्रगुजार है कि आपने एक अच्छा मुहिम चालू किया है। लेकिन जो आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम परिवर्तन किया गया है, जनजाति कार्य विभाग किया गया है, तो हम तो लड़ेंगे ही क्योंकि हमारे एक पहचान के साथ। लेकिन ये जैसा कि आपने कहा कि क्या पूरे देश में हो सकता है, तो हमको तो ऐसा लगता है होगा ही। तो हमारे यहाँ पे इसको जो बदलने का प्रयास चल रहा है, इस मूवमेंट में देश के सारे आदिवासी भी हमारे मूवमेंट में जुड़े, ये आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे। तो साथियों, ये हम कोरलाल खरते सर के साथ ये आदिम और जनजाति शब्द के चर्चा में कुछ निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें ये हमें साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आदिम शब्द को ये लोग हटा देंगे कैसे भी करके, और जनजाति शब्द की जो पहचान है वो हमारे ऊपर थोपी जाएगी। तो इसके आंदोलन में जो मध्य प्रदेश में जिस तरह से आंदोलन खड़ा हो रहा है और इस सवाल को लेके जन संगठन अपनी अपनी भूमि पर उसकी प्रतिक्रिया में जुड़ रहे हैं, तो उसके साथ हम पूरे देश के साथ ही आदिवासी जुड़े और एक संपूर्ण देश के आदिवासियों की एक आवाज़ बनाएं। और ये जनजाति शब्द, हमें आदिवासी शब्द ही चाहिए, जनजाति शब्द हमें नहीं चाहिए। या तो हमारा जो संवैधानिक शब्द है आदिम जाति शब्द है, यही हमारे ऊपर लागू किया जाए, जिस तरह से लागू है उसको कंटिन्यू रखा जाए। यही मांग के साथ हम देश के आदिवासी, मध्य प्रदेश के आदिवासियों के साथ जुड़े और मध्य प्रदेश के आदिवासियों की जो एक पहचान के ऊपर थोपे गए शब्दों की जो रमत है, ये जो खेल है, उससे हम भी समझे साथ में। तो इतना ही इस बार हम खरते सर का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे।